सो हेलो गाइस, इट इज़ भारद्वाज फ्रॉम मेमोरी मंथन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो वैसे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और आगे हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो मतलब आगे आने वाली वीडियोस इतनी लेट ना हो, इतनी तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आएँ। तो बाय द वे कंटिन्यू करते हैं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस। कि एक पार्टनरशिप बिजनेस के क्या मेरिट्स हैं और कहाँ हम पार्टनरशिप बिजनेस में मात खा जाते हैं, क्या हम नहीं कर सकते पार्टनरशिप बिजनेस में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस क्या हैं, एक पार्टनरशिप बिजनेस के मेरिट्स क्या हैं, क्या उसमें फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इजी फॉर्मेशन। एक पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत इजी फॉर्मेशन होती है। वो हम एक पार्टनरशिप बिजनेस को आसानी से बना सकते हैं, आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। इसमें दो पॉइंट हैं, दो तरीके से लिया जा सकता है, ले सकते हैं हम इस पॉइंट को, कि इसमें कोई भी ज़्यादा गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती एक पार्टनरशिप बिजनेस में। प्लस इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा बंदे होते हैं, तो वो सभी अपने स्किल बेस्ड वर्क्स को चूज़ करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं ये सभी। तो उससे एक इन दोनों पॉइंट्स का मिक्सचर जो है, उस वजह से एक पार्टनरशिप बिजनेस को बनाना, फॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी ज़्यादा गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के कोई भी ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है। प्लस इसमें क्या बात है कि जो सभी काम हैं, जो सभी इसमें मेंटेनेंस है, कोई भी वर्क होता है इसमें, कोई भी बिजनेस है, तो वो सभी जैसे दो बंदे हैं, दो बंदों ने पार्टनरशिप बिजनेस किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक सपोज़ कीजिए एक फाइनेंस का एक्सपर्ट है और दूसरा मेंटेनेंस में एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। तो इस तरह से वो दोनों मिलकर वो उस बिज़नेस को खड़ा करेंगे और ना ही उन्हें कोई गवर्नमेंट से दिक्कत आने वाली है, गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशंस होने वाले हैं, और वो दोनों की स्किल्स एक साथ मैच हो रही हैं। और उससे क्या हो रहा है कि वो एक बिज़नेस को खड़ा कर रहे हैं और उसे बड़ा भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, इजी फॉर्मेशन से। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बैलेंस्ड डिसीजन। तो इसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस डिसीजन होते हैं अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप से। तो होता क्या है कि एक अगर अकेला बंदा कोई डिसीज़न लेता है तो वो ज़रूरी नहीं है वो सही ही हो। इसी वजह से एक पार्टनरशिप बिजनेस में ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, काफ़ी अच्छी मेरिट है कि जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो सभी से कंसल्ट कर लिए जाते हैं, सभी पार्टनर्स आपस में कंसल्ट करते हैं और उससे जो बेस्ट डिसीज़न होता है बिजनेस को चलाने के लिए, जो बेस्ट डिसीज़न होता है वही उस पर निकल कर आता है, जो रिज़ल्ट होता है वो बेस्ट डिसीज़न निकल कर आता है। तो इसी तरह से इसमें बैलेंस डिसीजंस का एक काफ़ी अच्छा मेरिट होता है। आगे चलते हैं, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कि अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप से, ये खैर इस पॉइंट पर ये बाकी और जो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड से तो खैर कंपेयर नहीं कर पाएगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप से इसमें ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। ये काफ़ी एक बेहतर ऑप्शन होता है, काफ़ी एक बेहतर पॉइंट होता है कि किसी से तो आगे है ही। और फिर उसमें भी ये नहीं, देखो अगर हम पॉइंट पर यहाँ सीधे कि अगर एक अकेला बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा लगा रहा है अपने बिजनेस में, तो वो ज़्यादा लगा पाएगा, या फिर अगर कोई 2, 4, 10 लोग और भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है, वैसे लिमिट 100 लोगों की होती है। तो अगर ज़्यादा लोग लगा रहे हैं पैसा तो वो ज़्यादा होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तब ज़्यादा होंगे, या फिर अगर कोई अकेला बंदा लगा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जो ज़्यादा लोग एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उसमें पैसा ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से एक पार्टनरशिप बिजनेस में ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। और इसमें एक इसका बैड इफ़ेक्ट भी है, वो हम लायबिलिटीज़ में पढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं सीधे कि डिवीज़न ऑफ रिस्क, कि अगर कोई बिजनेस में हमने पैसा लगाया है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि बिजनेस इक्वल्स टू रिस्क। जब तक बिजनेस होगा तब तक रिस्क होगा, जब तक रिस्क होगा तभी तक बिजनेस होगा। और अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है तो उसे वो पूरा रिस्क अपने ऊपर ही झेलना पड़ेगा। उसे ये नहीं है कि कोई दूसरा बंदा आएगा कि भाई साहब तुम थोड़ा रिस्क आप झेलो, थोड़ा रिस्क मैं झेलूँगा, नहीं। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में है तो वो पूरा का पूरा रिस्क उसके ओनर को ही झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस में है, तो वो क्या कर सकता है, क्या होता क्या है उसमें कि जो भी पार्टनर्स हैं उन सभी में रिस्क डिवाइड होता है। रिस्क का मतलब यहाँ पर लॉस से है। अगर हम एक किसी टर्म दें, दूसरी एक इजी टर्म दें, तो उसे हम कह सकते हैं लॉस है, क्योंकि लॉस का ही रिस्क होता है। तो वो सभी लॉस को वो 4, 5, 6 जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी आपस में डिवाइड करेंगे, और उसे एक तरह से बिजनेस के लिए एक बेहतर एक पॉइंट होता है कि जितना ज़्यादा रिस्क डिवाइड हो जाए उतना ज़्यादा हमारी एक बैकबोन पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बिजनेस बिल्कुल ठप नहीं होगा, बिल्कुल बैंकरप्ट नहीं होगा, उतनी ज़्यादा इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अभी बात करते हैं आगे की इजी मेंटेनेंस, लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो इसका मेंटेनेंस बहुत इजी होता है। ये हमने पहले भी इजी फॉर्मेशन वाले पॉइंट में कवर किया था कि अगर किसी बिज़नेस में कोई 2 लोगों ने एक बिज़नेस पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक बंदा फाइनेंस का एक्सपर्ट है और एक बंदा मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, तो वो दोनों एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि वो फाइनेंस संभालेगा और पार्टनर बी जो है वो मैनेजमेंट संभालेगा। तो इससे एक बिज़नेस का मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बिज़नेस को मैनेज करना, उसे मेंटेन करना। अभी आगे बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या होती हैं इसमें? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, भरपूर लाइबिलिटी होती है इसमें। अगर कोई बिज़नेस में किसी ने लोन लिया, मतलब पार्टनरशिप बिज़नेस में, उसमें रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो इस वजह से ज़्यादा हैं, ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हैं। हर पर्सन अपना अलग लोन ले सकता है, इस वजह से इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। लेकिन लायबिलिटी एक ऐसे पॉइंट आ गया कि वो जब सभी लोगों ने लोन लेकर पैसा डाला, अगर बिज़नेस नहीं चला, बैंकरप्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैंक आपका लोन माफ़ नहीं करेगा। उसे पैसा चाहिए, आपने उससे पैसा लिया है, उसे मतलब नहीं है कि आपने बिज़नेस में क्या किया, उसे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है कि मुझे पैसा वापस करो, चाहे अपना घर बेचो, चाहे अपने जेवर बेचो, कुछ भी करो, मुझे अपना घर बेचो, मुझे मेरा पैसा दो, बैंक का ये कहना होता है। तो अब इस वजह से एक पार्टनरशिप बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लायबिलिटीज़ होती हैं, और एक पार्टनरशिप बिजनेस इसी वजह से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, कह सकते हैं हम इस बात को। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, लिमिटेड सोर्स ऑफ एक्सपेंशन। लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशन होता है एक पार्टनरशिप बिजनेस में। माना कि उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उतनी ही इसमें लायबिलिटी है। अभी जैसा कि हमने देखा कि इसमें लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर पैसा लायबिलिटी का ही होता है। तो एक्सपेंशन करना एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से ये पार्टनरशिप बिजनेस में लिमिटेड रिसोर्स कह सकते हैं हम एक एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि एक्सपेंशन हम तभी कर सकते हैं जब प्रॉफिटेबल हों, और प्रॉफिटेबल के साथ साथ हमारे ऊपर लायबिलिटी कम हो, हमारे ऊपर बोझ कम हो। तो अगर कोई भी एक्सपेंशन करेगा कोई भी बिज़नेस, तो ये तो है नहीं कि अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट उठाए और एक्सपेंशन, ऐसा नहीं होता, एक तरीके से चलता है बिजनेस।
तो वो कहीं ना कहीं से फंड रेज करेगा। फंड रेज भी ये इन्वेस्टर्स वगैरह से नहीं कर सकता। एक पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो सिर्फ बैंक से ही फंड रेज कर सकता है। बैंक या फिर किसी नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में किसी बैंक से उठा ले, मतलब जैसे साहूकार वगैरह होते हैं इन सभी से, तो उसे भी वो तो और ज़्यादा बड़ी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि बैंक तो भी एक बार को छोड़ देगा पैसा। वैसे होता नहीं है ऐसा ज़्यादातर, लेकिन किसी कंडीशन में छोड़ सकता है बैंक। लेकिन साहूकार तो मतलब ही नहीं जी, छोड़ दे, बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो इसमें लायबिलिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ये एक्सपेंशन करना बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, लैक ऑफ हार्मनी। हार्मनी का यहाँ पर मतलब है कि कोई भी बिज़नेस होता है, कोई भी पार्टनरशिप बिज़नेस होता है, हमने चलो पार्टनरशिप बिज़नेस को छोड़ो, अगर हम बात करें कोई भी फाइनेंशियली हमारे किन्हीं दो लोगों के बीच में फाइनेंशियल बॉन्डिंग है, मतलब ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस होंगे क्यों? क्योंकि उनके बीच में ट्रस्ट है। आप अगर अपने ही केस में देखो तो आप अगर किसी दुकानदार से सामान लेने जाते हो तो आप मोस्टली उसी दुकानदार से सामान लेने जाते हो जिस पर आपको ट्रस्ट होगा कि जी ये बिल्कुल सही प्राइस में सही सामान देगा। आप किसी भी ऐसे दुकानदार के पास नहीं जाओगे कि ये फ्रॉड है कि मैं इसी से लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक बिजनेस में तो अपनी खुद की ग्रोथ है, तो ग्रोथ तो हर बंदा चाहता है, और इसी वजह से ये हार्मनी अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं होती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ट्रस्ट नहीं होता, तो वहाँ पर ये बिजनेस ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से ज़्यादातर पार्टनरशिप बिजनेसेस ख़त्म होते हैं, बिल्कुल बैंकरप्ट होते हैं, यहीं पर आकर ख़त्म होते हैं सभी पार्टनरशिप बिजनेसेस। अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में जैसे सपोज करो दो लोग, पार्टनर ए और पार्टनर बी, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है, तो अगर पार्टनर ए डेथ हो जाए पार्टनर ए की, या पार्टनर ए किसी तरह से विकलांग या मेंटली डिसेबल हो जाए, या फिर दोनों पार्टनर ए और पार्टनर बी दोनों में डिस्प्यूट हो जाए, दोनों में लड़ाइयाँ हो जाएं, तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि ये बिज़नेस जो है ये कंटिन्यू नहीं हो पाता, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये जैसे सपोज करो पार्टनर ए और पार्टनर बी ने एक बिज़नेस शुरू किया कपड़े का, एक कपड़े की दुकान डाली। ये ज़्यादा बड़े बिजनेस नहीं होते, दुकान ही कहना इसे बेटर होगा। चलो फैक्ट्री डाली, एक कपड़े की फैक्ट्री डाली। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोनों ने खूब अच्छे से आपस में मिले कि जी दोनों एक बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन अभी क्या हुआ कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अलग अलग है, दोनों एक बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, दोनों में डिस्प्यूट हो रहे हैं, दोनों की मेंटलिटी मैच नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों अलग होने की बात करेंगे कि जी मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा, बिना बात का कोई भी मैं नहीं चाहता, मुझे ग्रोथ तो चाहिए लेकिन मुझे इस तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं और वो पार्टनरशिप बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर ए मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो वो अकेला पार्टनर अब उस बिजनेस को नहीं चला सकता, क्योंकि उसमें पार्टनर ए ने भी इन्वेस्ट किया है। तो दोनों के शेयर्स जो हैं, दोनों के प्रॉफिट्स जो हैं, वो पार्टनर ए अगर अनफॉर्चुनेटली वो मरा है, उसकी डेथ हुई है, तो पार्टनर ए का जो भी प्रॉफिट है वो उसकी फैमिली को दिया जाएगा, पार्टनर बी का जो भी प्रॉफिट है वो उसके पास आएगा। अगर पार्टनर बी उसे कंटिन्यू करना चाहता है तो वो एक पार्टनरशिप बिजनेस नहीं रहा, वो पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो अकेला बंदा चला रहा है, उसमें कोई पार्टनर नहीं है। तो इस तरह से पार्टनरशिप बिजनेस में कंटिन्यूटी के चांस कम होते हैं।
एक सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। चलो अगर हमने ये भी माना कि दोनों पार्टनर और पार्टनर बी ने काफ़ी अच्छे संभाला बिज़नेस और आगे तक काफ़ी अच्छा उनका बिज़नेस चल रहा है, लेकिन जब उनके जो बच्चे होंगे, जब वो बिज़नेस को संभालने की कंडीशन पर आएंगे, क्या पता उन्हीं के अंडरस्टैंडिंग्स मैच ना हो, तो इसमें कंटिन्यूटी के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म होता है। लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। इसमें पब्लिक काफ़ी कम फेथ करती है, काफ़ी कम ट्रस्ट होता है पब्लिक का। इसके हम 2 पॉइंट कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, वो हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में अपना बैलेंस शीट और अपना P&L पब्लिक कर देते हैं, जो कि लीगल है, उन्हें करना पड़ता है। ये नहीं है कि वो छुपा लेंगे, छुपा सकते हैं, ऐसा नहीं होता, उन्हें करना ही पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिजनेस की, तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि वो कोई भी अपनी बैलेंस शीट, कोई P&L कुछ नहीं जी, हम क्यों दें ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कुछ भी अपना इंटरनल जो भी उनकी जानकारी होती है वो कुछ भी नहीं देते, और इसी वजह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज यहाँ पर ट्रस्ट को गेन कर लेती हैं, और और पार्टनरशिप बिजनेस जो होते हैं वो ट्रस्ट को बिल्ड नहीं कर पाते। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं ये हमारा वीडियो। आगे जल्दी वीडियोस आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड प्रेस बेल आइकन by subscribing the channel. So bye bye.